नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था लागू किए जाने, पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ता व चिकित्सा सुविधा दिए जाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। संगठन के अध्यक्ष प्रेम वल्लभ जोशी के नेतृत्व में पेंशनर्स द्वारा सीएम को प्रेषित किए गए ज्ञापन में गोल्डन कार्ड धारक सेवानिवृत्त पेंशनर्स से 50% व पारिवारिक पेंशनर्स से 30% कटौती प्रतिमाह करने, गोल्डन कार्ड से चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने व वंचित रह गए पेंशनर्स को पुनः इस योजना में शामिल करने के लिए विकल्प भरने का अवसर दिए जाने, ओपीडी चिकित्सा सुविधा को निःशुल्क रखते हुए स्वास्थ्य जांच को भी निःशुल्क रखने, गोल्डन कार्ड से चिकित्सा सुविधा नहीं लेने वाले पेंशनर्स को अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने, पूर्व की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था लागू किए जाने, पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ता व चिकित्सा सुविधा दिए जाने, 2009 से 2013 के मध्य सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को संशोधित वेतनमान का लाभ उनकी पेंशन के अनुमन्य कराए जाने और जुलाई 2023 से देय महंगाई भत्ता का लाभ तत्काल अनुमन्य करने के शासनादेश निर्गत किए जाने की मांगें शामिल हैं। ज्ञापन में सचिव कैलाश पुनेठा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमसी जोशी, कोषाध्यक्ष जगदीश थापा सहित अन्य पदाधिकारियों सदस्यों के हस्ताक्षर शामिल थे। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पर्वतीय क्षेत्रों में पाला परेशानी का सबब बना हुआ है और प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। आगामी 6 जनवरी तक कोहरे को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। उच्च हिमालय में इस वर्ष जनवरी माह तक भी मौसम शुष्क है। मौसम शुष्क होने के कारण सूखी ठंड व पाला परेशानी का सबब बना हुआ है। ठंड के कारण तापमान में गिरावट आ रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाइपलाइन जम चुकी हैं। गुंजी में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम बताया जा रहा है। बीते दिवस व आज बुधवार को जिले भर में आसमान साफ रहा और चटक धूप खिल गई। बीते दिवस उच्च हिमालयी ब्यास घाटी में बादल छाए थे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पाले के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिलाधिकारी रीना जोशी के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्रों में चूने व नमक का छिड़काव किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला में रंग कल्याण संस्था और रंग यूथ फोरम के सहयोग से रंग खेल महोत्सव का शुभारंभ समाजसेवी शकुंतला दत्ताल द्वारा करते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने आयोजन को लेकर रंग कल्याण संस्था और रंग यूथ फोरम के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान आयोजकों द्वारा बताया गया कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार 25,000 और द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये के साथ ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। बताया कि खेल प्रतियोगिता में शामिल होने वाले रंग समाज के ही व्यक्ति होने चाहिए। रंग गांवों में आने वाली टीमों में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल कर खेलने पर उस टीम को 2 साल के लिए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर व्यापार संघ अध्यक्ष बीएस थापा, कृष्णा गर्ब्याल, अशोक नबियाल, सुरती देवी, महेंद्र बुदियाल, राजन नबियाल, किशोर सिरखाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। संचालन करण थापा द्वारा किया गया। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। अपनी 3 सूत्री मांगों पर कार्रवाई न होने पर गुर्रिल्लाओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 3 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 12 जनवरी को प्रदेश भर के जिलों में बैठक आयोजित कर अग्रिम रणनीति तैयार करने की बात कही है। यहाँ पिथौरागढ़ के रामला मैदान में जिला गुर्रिल्ला संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी 12 जनवरी को सभी तहसील इकाइयों नियुक्ति
पेंशन सहित 3 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है और सभी जिलों में संगठन की बैठक कर अग्रिम रणनीति तय किए जाने की बात कही गई है। बैठक में महामंत्री भुवन सिंह बोरा, उपाध्यक्ष चंद्रमोहन खड़ायत, सचिव अशोक खनका, लीला देवी, डीडीहाट ब्लॉक अध्यक्ष कृपाल राम, मुंशियारी ब्लॉक अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, धारचूला ब्लॉक अध्यक्ष धर्मानंद जोशी, बंगापानी ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम, बेरीनाग ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गाराम आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ के जागपुरान रारीकोटी सड़क की हालत खस्ताहाल होने से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क सुधारीकरण को लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जिला अधिकारी कार्यालय के निकट प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि जागपुरान से रारीकोटी तक वर्ष 2012 में सड़क का निर्माण कराया गया था। 12 वर्ष पूरे होने के बाद भी सड़क पर डामरीकरण नहीं कराया गया है। देखरेख के अभाव में सड़क खस्ताहाल हो चुकी है। सड़क पर कई जगह क्षतिग्रस्त होने से व गड्ढे बने होने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा कई बार सुधारीकरण की मांग करने के बाद भी केवल कोरे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने शीघ्र सुधारीकरण का कार्य न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के उपरांत ग्रामीणों ने इस मांग का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन करने वालों में दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। पिथौरागढ़ जनपद के 22 गांवों की साफ सफाई व्यवस्था के लिए 15वें वित्त से 1 करोड़ 7 लाख की धनराशि स्वीकृत होने से कस्बों में कूड़ा एकत्रीकरण और निस्तारण का कार्य किया जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद में 5 नगर निकायों के अतिरिक्त 22 कस्बे हैं। नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निकाय संभालते हैं। जिला पंचायत सफाई का दायित्व संभालती है, लेकिन बजट की समस्या के चलते प्रभावी ढंग से साफ सफाई नहीं हो पाती। अब जिला पंचायत ने कूड़ा निस्तारण के लिए 15वें वित्त से धनराशि की व्यवस्था कर दी है। 1 करोड़ 7 लाख की धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से कस्बों में कूड़ा एकत्रीकरण कर नई तकनीकों से निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। इससे कस्बों के लोगों को खासी राहत मिलेगी। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने बताया कि जिले के कस्बों में साफ सफाई व्यवस्था के लिए 1 करोड़ 7 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। साफ सफाई व्यवस्था में लोगों का सहयोग बेहद आवश्यक है। कस्बों के लोग गीले और सूखे कूड़े का अलग अलग निस्तारण कर कूड़े को निर्धारित स्थलों पर ही निस्तारित करेंगे। इससे व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जिले के झूलाघाट, वड्डा, बड़कटिया, कासनी, पंडा, जजरदेवल, कनाली छीना, देवलथल, मुआनी, थल, नाचनी, चौकोड़ी, रायागढ़, गणाई गंगोली, मुनस्यारी, मतकोट, बंगा बरम में यह व्यवस्था की जानी है। हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने एक अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया। महिला सहित 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। युवक के साथ सोशल मीडिया से बड़ाई नजदीकियां थी। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते अगस्त माह में ग्राम माजरी निवासी अनंगपाल द्वारा उसके भतीजे की इंस्टाग्राम आईडी पर महक शर्मा अलवीन नाम की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर आरोपिता द्वारा अपने को लाचार और मजबूर बताकर बातचीत शुरू करने व युवती द्वारा अपने अन्य साथियों से फोन करवाकर उनके भतीजे पर दुष्कर्म सहित अन्य आरोप लगाकर साथियों के साथ षड्यंत्र रचकर भतीजे को ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए मांगने के संबंध में थाना खानपुर में आईपीसी की धारा 120B, 388, 420 में इमला आदि के 4 के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। एसएसपी के आदेशानुसार मामले को लेकर पुलिस टीम द्वारा महिला आरोपिता व उसके साथी के साथ एक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों के क्रम में पुलिस टीम द्वारा आरोपी एडवोकेट वीरेंद्र धीमान हरिद्वार को थाना क्षेत्र से दबोचने में सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुका है। पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लश्कर राजीव रौथान, थानाध्यक्ष खानपुर विनोद थपलियाल, उप निरीक्षक प्रवीण रावत, उप निरीक्षक रुकम सिंह, कांस्टेबल अरविंद रावत शामिल थे। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन दुखद हादसों की खबर सामने आ रही है। बीते दिवस प्रदेश के विभिन्न जनपद क्षेत्रों में अलग अलग हादसों में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 17 महिलाएं घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिवस रुद्रपुर नेशनल हाईवे 74 महेशपुर गांव के पास महिलाओं से भरा छोटा हाथी अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन में सवार 17 महिलाएं घायल हो गई, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई थी। दूसरे हादसे में लालकुआं के निकट क्षेत्र बिंदुगत्ता में कार रोड में ट्रैक्टर टाली की चपेट में आने से घायल हुए 3 युवकों में से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि घायल तीसरे युवक का उपचार अस्पताल में जारी है। तीसरे हादसे में श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर उलफड़ा के निकट कार और स्कूटी में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेस अस्पताल श्रीकोट पहुंचाया गया, पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक मूल रूप से बिजनौर निवासी साहिल कीर्तिनगर में सब्जी की दुकान चलाता था।